हेलो दोस्तों, आइए आज एनसीईआरटी बुक से इंडियन पॉलिटी चैप्टर मूल कर्तव्य देखते हैं। इसका पिछला पार्ट दोस्तों देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए और उसको रिवीजन कीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य नागरिकों को मूल कर्तव्य 1976 याद रखना है दोस्तों। 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन में मूल संविधान में दोस्तों 10 मौलिक मूल कर्तव्य था। 11वां कर्तव्य दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आइए दोस्तों सीधा हम लोग प्रश्न पर किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्ण सोवियत संघ। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के 1 और अनुच्छेद। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस संविधान का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क के 5 मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। आइए दोस्तों देखते हैं, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 ईस्वी को। आइए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर
राष्ट्रपति देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों राष्ट्रपति, इसका संविधान में अनुच्छेद दोस्तों 52 है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति की पद की क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, मतलब उसका योग्यता क्या होना चाहिए। पहले तो भारत का नागरिक हो, उनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। दोस्तों राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता इनके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और चुनाव में दोस्तों उनका 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए और जमानत राशि के तौर पर दोस्तों 15,000 रुपया जमा होता है। ये राशि दोस्तों आरबीआई के सरकारी खजाने में जमा होता है। आइए दोस्तों सीधा हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय एवं मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद इसका 54 है दोस्तों। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में के चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता है और दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा होता है। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है, क्योंकि दोस्तों सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थक कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। 50 सदस्य, 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब दोस्तों विधान परिषद का सदस्य हो। विधान परिषद निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति में वोटिंग नहीं कर सकता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उनके महाभियोग में भाग नहीं होता है। राज्य की विधानसभाएं, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के पद की रिक्तियां को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग। महाभियोग का अनुच्छेद है दोस्तों 61। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। संसद को। संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी संसद के द्वारा। और उपराष्ट्रपति का दोस्तों राज्यसभा के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। 44वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों में निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हर्ताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचक मंडल का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किनके आयोजित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त होते अधिकारी उसको। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों का राज्यपाल, वित्त आयोग, राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानिवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महानिवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस पर विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? पराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस M हिमायतुल्लाह। धन विधेयक 110 से दोस्तों अनुच्छेद को पुनः विचार हेतु लौटाने का
संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी होती है, जैसे दोस्तों कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति की शक्ति होता है। इसमें पीएम, मंत्रिपरिषद, कैग, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, इस सब का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। जैसे दोस्तों विधायिक शक्तियाँ होती है। विधायी शक्तियाँ में संसद का अभिन्न भंग कर देता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है दोस्तों। और वित्तीय शक्तियाँ भी होता है राष्ट्रपति को, जिसमें धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही होती है। और इसका न्यायिक शक्ति भी होता है, जैसे क्षमादान। और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये सब न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति का दोस्तों। और सैन्य शक्ति भी होता है। सैन्य शक्ति में तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी युद्ध एवं शांति कराने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये सैन्य शक्ति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के पास आपात शक्ति भी होता है, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात दोस्तों लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपात लगता है। ये आपात शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के है। और राष्ट्रपति के बाद वीटो शक्ति है, जो दोस्तों अनुच्छेद 111 होता है। आज तक इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति चैप्टर खत्म हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।